नमस्कार साथियों। आज संडे है और आज हम डिस्कशन करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। तो द हिंदू न्यूज़पेपर की खासियत ये है कि संडे को एडिटोरियल नहीं होता है, इसलिए आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वैक्सीनेशन। और फर्स्ट टॉपिक है वैक्सीनेशन क्रॉस 100 करोड़ डोजेस डिस्पाइट द रिसेंट डिप। और इंडिया ने क्या किया है कि 86 डे में के अंदर 100 करोड़ डोजेस लोगों को दे दिया है और इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है सिर्फ 103 दिनों में, सॉरी 89 डेज में। और इसी की तरह अगर हम देखें कि 10 लाख डोज चाइना ने 103 डेज में दिए हैं। और दूसरे कंट्री की बात करें तो हम सभी से आगे चल रहे हैं। तो ये कुछ न्यूज़ है जो वैक्सीनेशन के ऊपर दी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है मुंबई को लेकर के। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स है वहाँ पर लॉकडाउन के कारण पूरा एम्प्टी दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ लॉकडाउन के वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है मुंबई में। यहाँ पर कुछ आपको ये देखने को मिलेगा इस टाइप से कि पूरा लॉकडाउन होने के कारण आपको कोई पर्सन बाहर दिखाई नहीं देगा और ये सिर्फ कोविड-19 के कारण ही हो पा रहा है। आइए हम चलते हैं अगले न्यूज़ पर। और अगली न्यूज़ इस प्रकार डॉल्फिन के ऊपर है जो उड़ीसा के चिल्का लेक में पाई जाती है। और इसके ऊपर कुछ न्यूज़ छपी हुई यहाँ पर कहा गया है कि उड़ीसा में जो चिल्का झील है, मैं चिल्का झील के बारे में आपको बता दूं कि यह भारत की सबसे खारे पानी की झील है। साथियों, चिल्का झील के अंदर डॉल्फिन की हमें जनसंख्या बढ़ी हुई मालूम पड़ी है और यहाँ 3 स्पीसीज यहाँ हैं। 3 स्पीसीज वेयर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द सीनस विथ 554 इरावली बॉटल नॉस एंड हम्बनपेक। तो यहाँ पर डॉल्फिन अगर हम देखें तो लास्ट ईयर में 223 था। और इसी स्पीसीज की बात करें इरावली डॉल्फिन्स की, तो यहाँ पर उनकी जनसंख्या बढ़कर के हो गई है 544। तो ये कुछ डॉल्फिन के ऊपर न्यूज़ है जो कुछ इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से देखा जाए तो। और नेक्स्ट न्यूज़ हम देख रहे हैं तो फार्मर ने ब्लॉक करके रखा हाईवे हरियाणा के अंदर। तो ये फार्मर का स्ट्राइक चल रहा है फार्म्स लॉ के ऊपर। तो ये लगभग 3 मंथ हो चुके हैं और यहाँ इन्होंने ब्लॉकेज करके रखा है 24 आवर्स का। अगली न्यूज़ हम लेकर के चलते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट्स तो नहीं है लेकिन यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट की दृष्टि से वैक्सीनेशन के बारे में दिया हुआ है। एंड हम आगे चल के देखते हैं कि और कुछ इम्पोर्टेंट हमें साथियों। तो अगली न्यूज़ है इंडिया चाइना के रिलेशन के ऊपर। और यहाँ पर आपको पता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी कुछ मंथ पीछे। तो हमने देखा कि वहाँ पर प्रॉब्लम को सुलझा लिया गया, उसका समाधान कर लिया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि हम 11th राउंड की बात कर रहे हैं और दोनों ही आर्मी चीफ लेवल के ऊपर यहाँ बातचीत चल रही है, इसे दिखाया गया है और इसका समाधान निकाल लिया गया है। तो कुछ मुद्दे चल रहे थे तो कुछ मुद्दे सुलझा लिए गए हैं, कुछ मुद्दे रह गए हैं। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल दिया हुआ है, बस हमें इसी के बारे में जानना था। अगली अगर हम न्यूज़ की बात करें तो IAF टू अडॉप्ट न्यू प्रोसेस टू लीज रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। और यहाँ पर कहा गया है कि जो इंडियन एयरक्राफ्ट है वहाँ पर एयर टू एयर रिफ्यूल किया जा सकेगा। मान लो यदि एरोप्लेन ऊपर है और एयर फ्यूल एंड हो चुका है तो वहाँ पर हम ऊपर ही उसे फ्यूल दे सकते हैं। ये कुछ आर्टिकल्स यहाँ दिए हुए थे। अगला आर्टिकल हम लेते हैं साथियों। तो अगली न्यूज़ है कि इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है मुंबई को लेकर के। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स है वहाँ पर लॉकडाउन के कारण पूरा एम्प्टी दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ लॉकडाउन के वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है मुंबई में। यहाँ पर कुछ आपको ये देखने को मिलेगा इस टाइप से कि पूरा लॉकडाउन होने के कारण आपको कोई पर्सन बाहर दिखाई नहीं देगा और ये सिर्फ कोविड-19 के कारण ही हो पा रहा है।
आइए हम चलते हैं अगले न्यूज़ पर। और अगली न्यूज़ इस प्रकार डॉल्फिन के ऊपर है, जो उड़ीसा के चिल्का लेक में पाई जाती है। और इसके ऊपर कुछ न्यूज़ छपी हुई। यहाँ पर कहा गया है कि उड़ीसा में जो चिल्का झील है, और मैं चिल्का झील के बारे में आपको बता दूं कि यह भारत की सबसे खारे पानी की झील है। साथियों, चिल्का झील के अंदर डॉल्फिन की हमें जनसंख्या बढ़ी हुई मालूम पड़ी है। और यहाँ 3 स्पीसीज हैं, 3 स्पीसीज वेयर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द सीनस विथ 554 इरावली बॉटल नोज एंड हम्बनबैक। तो यहाँ पर डॉल्फिन अगर हम देखें तो लास्ट ईयर में 223 था। और इसी स्पीसीज की बात करें इरावली डॉल्फिन्स की, तो यहाँ पर उनकी जनसंख्या बढ़ कर के हो गई है 544। तो ये कुछ डॉल्फिन के ऊपर न्यूज़ है जो कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से देखा जाए तो। और नेक्स्ट न्यूज़ हम देख रहे हैं तो फार्मर ने ब्लॉक करके रखा हाईवे हरियाणा के अंदर। तो ये फार्मर का स्ट्राइक चल रहा है फार्म्स लॉ के ऊपर। तो ये लगभग 3 मंथ हो चुके हैं और यहाँ इन्होंने ब्लॉकेज करके रखा है 24 आवर्स का। अगली न्यूज़ हम लेकर के चलते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट की दृष्टि से वैक्सीनेशन के बारे में दिया हुआ है। एंड हम आगे चल के देखते हैं कि और कुछ इम्पोर्टेंट हमें। साथियों, तो अगली न्यूज़ है इंडिया चाइना के रिलेशन के ऊपर। और यहाँ पर आपको पता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी कुछ मंथ पीछे। तो हमने देखा कि वहाँ पर प्रॉब्लम को सुलझा लिया गया, उसका समाधान कर लिया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि हम 11th राउंड की बात कर रहे हैं और दोनों ही आर्मी चीफ लेवल के ऊपर यहाँ बातचीत चल रही है, इसे दिखाया गया है और इसका समाधान निकाल लिया गया है। तो कुछ मुद्दे चल रहे थे, तो कुछ मुद्दे सुलझा लिए गए हैं, कुछ मुद्दे रह गए हैं। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल दिया हुआ है, बस हमें इसी के बारे में जानना था। अगली अगर हम न्यूज़ की बात करें तो IAF टू अडॉप्ट न्यू प्रोसेस टू लीज रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। और यहाँ पर कहा गया है कि जो इंडियन एयरक्राफ्ट है वहाँ पर एयर टू एयर रिफ्यूल किया जा सकेगा। मान लो यदि एरोप्लेन ऊपर है और एयर फ्यूल एंड हो चुका है तो वहाँ पर हम ऊपर ही उसे फ्यूल दे सकते हैं। ये कुछ आर्टिकल्स यहाँ दिए हुए थे। अगला आर्टिकल हम लेते हैं। साथ ही तो अगली न्यूज़ है कि जो हमारे आर्मी के जनरल चीफ है नरवणे, वे बांग्लादेश के टूर पर हैं। और उन्होंने वहाँ पर जाकर के जो रामू मार्केट है वहाँ पर एक प्लांट लगाया है। और इनका जाने का कारण ये भी है कि अभी रिसेंटली 50 ईयर्स कंप्लीट हुए इनके इंडिपेंडेंस के, बांग्लादेश के। और यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए हुए थे। तो आर्मी चीफ जो ढाका में थे कुछ कुछ दिनों से, तो वहाँ पर जाकर के इन्होंने बातचीत करी है। आर्मी लेवल की बातचीत है, ये हमारे दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ जो है वो है डिसीजन ऑन लॉकडाउन सून उद्धव। और यहाँ पर कहा गया है कि जो कुछ लॉकडाउन के ऊपर डिसीजन है वो जो हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा है कि कुछ ही हार्ड लॉकडाउन लिया जाएगा। और यहाँ पर वीकली लॉकडाउन कर दिया गया है और कहा गया है कि अगर केसेस कम नहीं हुए तो इसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेकर के लॉकडाउन किया जाएगा। अगली न्यूज़ है केसेस जो है वो अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले 1 लाख आ रहे थे, लेकिन हम आज की बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जब से कोविड केस भारत में आने स्टार्ट हुए थे तो वो आज देखा जाए तो 1.5 लाख, मतलब 1,50,000, लगभग 1.5 लाख केस हमें एवरी डे मिल रहे हैं। ये आज पहली बार हुआ है। तो अगर हम ऐसे ही चलते रहा साथियों तो हम बहुत भयानक दशा में आ सकती है हमारा देश। और इससे लड़ने के लिए हमारे लिए सेफ होगा कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगली जो न्यूज़ है वो मेघालय विलेजेस के ऊपर है। मेघालय विलेजेस जो है इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो डैम बन रहा है, अगर हम देखें यहाँ जो डैम बन रहा है उस डैम की बात करें दोस्तों, जो मेघालय के ऊपर उमगोद
नदी के ऊपर जो डैम बनाए जा रहे हैं उसका लोग विरोध कर रहे हैं और उसके अपोज में कर रहे हैं। यहाँ पूरे गांव ही उसके अपोजिट में खड़ा है। अगर हम देखें उमगोत रिवर जो सब भारत की सबसे साफ पानी की रिवर मानी जाती है, अगर हम एग्जाम पॉइंट से देखें तो यहाँ लगभग 12 विलेजेस हैं जो मेघालय के जो इस नदी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और आप समझते हैं कि यदि डैम बन जाएगा तो यहाँ पर वो पानी उनके जीवन जीने के लिए उपयोग में नहीं हो पाएगा, इसलिए लोग वहाँ के क्या है इसके अपोज में खड़े हुए हैं। साथ ही अगली जो न्यूज़ है वो है म्यांमार के ऊपर। और आपको पता है म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, मिलिट्री कू लग चुका है वहाँ पर। जो वहाँ की मिलिट्री है वहाँ लोगों को चला रही है, तो वहाँ के लोग इसके अपोजिट में खड़े हैं। तो म्यांमार के एम्बेसडर ने कहा है कि यूएन इस पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर 80 लोग मारे जा चुके हैं और ये मिलिट्री उन्हें मार रही है। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो म्यांमार में और इससे बड़ी तबाही हो सकती है, ये वहाँ के एम्बेसडर ने कहा है और यूएन के ध्यान देने की ज़रूरत है। हम अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली है ईरान अनवील्स एडवांस्ड न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूगस। तो आपने देखा है कि इससे पहले न्यूक्लियर डील हुई थी जब ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो वहाँ पर जो न्यूक्लियर डील हुई थी तो उन्होंने उसे रोक दिया था और इस कारण से ईरान अपने न्यूक्लियर का उपयोग नहीं कर सकता था। लेकिन अब यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि हम समझौता कर सकते हैं, लेकिन अभी भी तेहरान के कारण वहाँ रुका हुआ है। और देखा जाए तो यूरेनियम के हेल्प से ही न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं और यह यूरेनियम बम अगर बनाती है तो सबसे घातक सिद्ध हो सकती है ईरान सबके लिए। इसलिए ट्रम्प ने उस समय परमिशन नहीं दे रहे थे और आज के समय बाइडन भी शायद तेहरान के कारण रुके हुए हैं, और जब परमिशन मिल जाएगी तो ईरान भी अपने न्यूक्लियर डील को लेकर के आगे बढ़ सकता है। अभी कुछ मीटिंग्स चल रही है जो वियना के अंदर बातचीत चल रही है, देखते हैं। आई होप सो कुछ कंक्लूजन निकल करके बाहर आएगा। अगली जो न्यूज़ है वो प्रिंस फिलिप जो अभी कुछ दिनों पहले पास आउट हुए हैं, उनको 17 अप्रैल को फ्रंटल दिया जाएगा, सल्यूट दी जाएगी और उन्हें 41 गन्स के साथ सल्यूट किया गया है। ये सैटरडे को दिया गया और उनके जो क्रियाक्रम की जो विधि है वो 17 अप्रैल को किया जाएगी, मरने के बाद जो कुछ किया जाता है। और ये जो है इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था पहले कि ये जो है फिलिप ये महारानी एलिजाबेथ सेकंड के हस्बैंड हैं और इन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए आप इनके बारे में जाकर के सर्च कर सकते हैं। 99 ईयर्स की उम्र में इनकी डेथ हो चुकी है और ये रिसेंटली अभी ही डेथ हुई है इनकी। अगला जो टॉपिक है वो है माओस्ट के ऊपर, नक्सलवाद के ऊपर। तो ये कुछ लंबा आर्टिकल छपा हुआ था हिंदू में, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि एक न्यूज़ सब आई थी कि नक्सलवाद ने भारत के 23 जवानों को गोली मारकर उन्हें मार दिया, जान से मार दिया है। और यह कहाँ हुआ, हम इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। यह हुआ छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, और यहाँ कहाँ, यह सुकमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। पहले क्या था कि ये दंतेवाड़ा में हुआ करता था, लेकिन अब इसे 2012 में इसे अलग कर दिया गया है और इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स की। तो ये अगर हम देखें टॉपिक, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, यानी भारत के आंतरिक मामले के ऊपर का टॉपिक है। और किसके ऊपर है, तो मॉस्ट अटैक इन सुकमा, और इन्होंने अटैक कहाँ किया था, सुकमा में। जीएस पेपर 3 का टॉपिक है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये क्या होता है, हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है। कि ये जो है ये टर्म बन के निकल के आया था ईस्ट में, सब भारत के जो ईस्ट जोन है जहाँ पर नक्सलवाद पाए जाते हैं, जैसे झारखंड, बिहार, कुछ आंध्र प्रदेश से पाए जाते हैं। तो इनकी कुछ आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या होती है और इंटरविक्शन क्या होते हैं, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म। अब ये चर्चा में किए हो वाइज न्यूज़, हम इसके कारण इसको भी देखते हैं। तो क्या हुआ था,
हम देखते हैं ये किस कारण हुआ था। तो जो सुकमा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है वहाँ पर क्या हुआ था कि 23 जवान किल्ड हो चुके थे, लेकिन एक जवान जो पकड़ा गया था उन्होंने अभी छोड़ दिया है। एंड फाउंडेड ये क्या बना था, ये PLGA, ये क्या है, पीपल ऑफ लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, ये गुरिल्ला आर्मी, सॉरी माफ़ करिएगा। तो ये PLGA क्या हो फाउंड कब बना, ये 2000 बना। हम इसकी हिस्ट्री में जाने तो इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 UAPA। जब एक्ट आया UAPA तब जा कर के यहाँ इन्हें प्रॉब्लम्स होने लगी कि या किस कारण। अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर गोंड ट्राइबल पाई जाती, कम्युनिटी पाई जाती। और क्या हुआ था कि यहाँ पर विकास बहुत कम हुआ करता था। मेजर रिवर्स, और यहाँ पर एक रिवर निकली साबरी रिवर, एग्जाम पॉइंट ऑफ की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि साबरी रिवर, और इसकी सहायक गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। ओवर द फ्यू डिकेड्स रीजन हैज़ बिकम फॉरेस्ट ग्राउंड ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये LWE लेफ्ट विंग एक्टिविटीज़ ऑफ, ये शब्द निकल के आया है कम्युनिस्ट से। और जैसे ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जैसे एक चीन में हुआ करते थे, हमारे अभी सबसे रिसेंटली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि चीन में लेफ्ट पार्टी में लेकर के आए थे माओ से तुंग के कारण भारत में ये जो है नक्सलवाद, ये हमारे यहाँ पर फैलते जा रहा है। क्योंकि उनकी सोच है कि हमारे देश, उन्होंने जैसे चीन पर राज किया वैसे ही ये लोग, इन लोगों की सोच उन्होंने बना रखी है कि ये भी चीन पर राज कर सकते हैं। अब ये किस कारण हुआ तो ये देखते हैं। द टर्म नक्सलिज्म डिवाइड, अब ये नक्सलवाद टर्म कहाँ से निकल के आया, तो ये आया वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी गांव से। अगर हम इसके बारे में चर्चा करें कि सब कहाँ से सब निकला पहली बार, तो ये वेस्ट बंगाल से निकल के आया है। द rebellion was initiated in 1967 with objective rightful distribution of the land of working peasant under the leadership of कनू श्याल एंड जगन संथल। अब ये जो जगन संथल है, ये 1967 में इन्होंने यहाँ पर आकर के अपनी लीडरशिप बनाई है, ऐसा कहा गया है। 1967 में बहुत कम पाए जाते थे माओस्ट, लेकिन क्या हुआ, इसका मेन ट्राइबल हम बात करते हैं कि ये कब भारत में एक्टिव हुआ। ये आया जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, और ये 1980 आने के कारण जब भारत सरकार ने कहा कि हम यहाँ आपके, और क्या है कि ट्रिबल का कम्युनिटी ज़्यादातर जंगली इलाकों में बिलोंग करती है, और वहाँ पर इन लोगों को, ये लोग बसे रहते हैं। तो अगर हम कहें कि 1980 का जो एक्ट है कंजर्वेशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसके कारण भारत में जो कारखाने बनेंगे, जो रोड बनेंगे, तो इस कारण से जंगलों को काटा जाएगा। तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे, इस कारण इन्हें बताया गया कि ये इन्हें जंगलों से बाहर निकाला जाएगा। इस कारण यहाँ बहुत लोग इनके अपोज में खड़े हो गए सरकार के। जब कुछ नहीं हो पाया तो ये बहुत गरीब हुआ करते थे, तो इन्हें कुछ लोगों ने पैसे देकर के अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो कुछ कम नक्सलवाद थे, और उनके ब्रेन वॉश कर दिए, ब्रेन वॉश करने जैसी स्थिति ला दी गई। इसीलिए टारगेट किया गया कमज़ोर लोगों को, पिछड़े लोगों को, दरिद्र लोगों को, और उनकी जो सोशल इकोनॉमिक की प्रॉब्लम हुआ करती थी उनको कुछ पैसे दे करके ये लोग समाधान कर दिया करते थे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण ये नक्सलवादियों के और फैलाव आता गया, और बाद में अभी आकर के देखेंगे तो हमारे ही देश में ये और फैलते जा रहा है। अगर हम इनके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो 1991 में ये सिर्फ 3 स्टेट और 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था, लेकिन हम उसके ही कुछ नेक्स्ट ईयर जाकर देखें 2001 में, तो ये 131 डिस्ट्रिक्ट में जाकर के फैल चुका। और फिर हम इसके 10 ईयर्स की बात करें तो ये 2021 में 223 जिलों में जाकर के फैल चुका है। तो नक्सलवाद और फैलते ही जा रहा है, और हम देखे जाए तो इस पर सरकार ने कुछ इनिशिएटिव कदम भी लिए उठाने के लिए, इन्हें कम करने के लिए कुछ रणनीति भी बनाई है। तो सरकार के सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी है। तो आदिवासियों के लिए नैतिक दुविधा, इनके क्या एथिकल प्रॉब्लम भी है, और कुछ आदिवासियों को
प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम भी है। तो यदि गवर्नमेंट ध्यान दे तो हम इन प्रॉब्लम्स को जल्दी ही सोल्यूशन में बदल सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें ये नक्सलवादी विचार आइडियोलॉजी की, तो उनका कहना है कि हम सरकार से लड़ेंगे, लेकिन सरकार को सिक्योरिटी देती है हमारे जवान, और इसीलिए वह जवानों यानी सुरक्षा को ही तोड़ना है। भारत के सरकार की सुरक्षा को ही तोड़ करके हम सरकार पर राज कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर हम एग्जाम्पल लें तो अफ़गानिस्तान में जैसे देख स्थिति अभी बनी हुई है कि वहाँ पर अफ़गान सरकार और तालिबान सरकार के मध्य, तो पहले वहाँ पर अफ़गान सरकार का राज हुआ करता था, अब वहाँ तालिबान कहते हैं कि हम कंट्री को चलाएंगे और सरकार चलाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी नक्सलवादी का कहना है कि हम यदि सरकार चलाएंगे, तो कुछ ऐसी आइडियोलॉजी बना चुके उन्होंने जिससे वह कहते हैं कि हम अरे तरीके से काम करना चाहिए हर तंत्र, और ऐसे ही इस कारण ही हमारी स्थिति अगर आने वाले कुछ सालों में अगर इनकी कंट्रोल नहीं किया गया, तो जिस कारण अफ़गानिस्तान आज स्ट्रगल कर रहा है, वैसे इंडिया भी स्ट्रगल करेगा। तो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स फाइट है जो नक्सलवादियों के लिए लिए गए हैं। तो उन्होंने ग्रे हॉर्न्स करके बनाया था। इट वॉज राइज्ड 1989 ऐसे एलिट एंटी नक्सल फोर्स, और इनसे लड़ने के लिए नक्सल फोर्स बनाई थी 1989 में। फिर उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट भी चलाया था। ये 2009 और 2010 के बीच मेसिव डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्स वॉज डन इन द नक्सल अरेस्ट एरियाज, और जहाँ पर नक्सलवादी रहा करते थे वहाँ पर ग्रीन हंट ऑपरेशन चला करके उन्हें कम किया जाता था। फिर ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और उन्होंने कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जिस जिले में विकास डेवलप कम हुआ है वहाँ पर जाकर के हम 2018 तक पहले उसको विकास डेवलप करें और आगे बढ़ाएं। और कुछ ऐसे भी उनके कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए फैसले गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने एक समाधान बनाया। समाधान जैसे अगर हम इसका समाधान का डिस्क्राइब करें तो एज फॉर स्मार्ट लीडरशिप, तो अगर हम कहें कि स्मार्ट लीडरशिप हो उस स्टेट के द्वारा। फिर एग्रेसिव स्ट्रेटजी, अगर हम एक फॉर देखें तो एग्रेसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मोटिवेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, वहाँ पर अच्छी कुछ मोटिवेशनल ट्रेनिंग हो। एडी एक्शनेबल इंटेलिजेंस हो। फिर डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस ऑफ डिक्शनरी हो। फिर हैरेसिंग टेक्नोलॉजी हो, वहाँ पर एक्शन प्लान हो जो हमें दिखे। नो एक्सेस ऑफ फाइनेंसिंग, और वहाँ पर वित्तीय की कोई कमी ना हो। सो आई होप दोस्तों आज का एडिटेल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस लेक्चर को वाइडली शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।